यार बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है लिमिट और कंटिन्यूटी पर बेस्ड है उनको आपको सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद जो है हम लिमिट की डिफिनीशन तो ऑलरेडी बताई जा चुकी है। कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, हम उन्हें जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं कि लिमिट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फाइंड द लिमिट x tends to 0 1 plus x to the power 1 upon x है। फाइंड द लिमिट मतलब इसकी लिमिट इवेलुएट करनी है, या ऐसे ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा मिल जाएगा, इवेलुएट द लिमिट। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसकी लिमिट इवेलुएट करनी है, मतलब उनको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चाहिए। तो सबसे पहले इसके हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि fx इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है। तो राइट हैंड लिमिट का नोटेशन है कि f ऑफ 0 प्लस 0, इट मींस दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा, और पावर जो है वो भी 1 अपॉन 0 प्लस h का मतलब 1 अपॉन h हो जाएगी। अब हम जो है इस पार्ट को जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में जो है बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड कर लेंगे। जैसा कि ये देखिए कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस mx, तो ये n की वैल्यू है 1 अपॉन h इंटू x की जगह पर क्या है h है, प्लस अगला टर्म होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2 और एक्स स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर। एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, मतलब 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन h माइनस 1 एंड 1 अपॉन h माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जो है x क्यूब की वैल्यू पर यहाँ पर h है, तो वो क्या हो जाएगा h क्यूब एंड गोज अप टू infinite. After solving these, कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर ये हो जाएगा 1, ये h से h कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही है। और यहां पर जो हम इसको एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करेंगे तो ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहां से ऐसे सॉल्व करेंगे h क्यूब वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस h 1 माइनस 2h अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब जो है h की वैल्यू हम यहां पर 0 रखते हैं, तो हमारे पास मिलेगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, गोज अप टू इनफाइनाइट। और इतने की टोटल वैल्यू क्या लिखी जाती है, e लिखी जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, e आ रही है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, तो इसकी नोटेशन क्या होता है, f ऑफ 0 माइनस 0, और ये क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h की पावर 1 अपॉन 1 माइनस h
सॉरी 1 माइनस एच की पावर माइनस 1 अपॉन एच, और इसे भी एक्सपेंड करेंगे सिमिलर वे में, तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी, ई ही आएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या आ रही है, ई आ रही है। तो ये है इसका जो है पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। मतलब हमें जो है इसकी लिमिट फाइंड करनी है। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए जो है हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, और दोनों देखते हैं कि अगर दोनों की लिमिट बराबर होती है तब कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इक्वल आएगी, अदरवाइज जो है एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी ये चेक किया जाएगा। तो चेक करने के लिए यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि हियर f of x की वैल्यू क्या है, f of x इक्वल्स टू है sin x अपॉन x है। तो नाउ RHL निकालें राइट हैंड लिमिट, तो उसका नोटेशन कि f of 0 plus 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h पर वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। तो अब क्या कर देंगे, sin h के दो एक्सपेंशन रख देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of sin h का हो जाएगा x अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा h माइनस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन विद माइनस साइन, एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, h है। तो इस तरीके से यहाँ पर h का कॉमन ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा क्या, h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो h की जगह पर 0 अप्लाई करें तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 1, क्योंकि आगे के सभी टर्म्स जो है h है और h की जगह पर 0 रखने पर वो सभी के सभी गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, या यूं कह सकते हैं LHL क्या होगा, f of 0 minus 0, इट मींस दैट कि f of लिमिट h टेंड्स टू 0 f of माइनस h आएगा, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h की जगह माइनस h और ये हो जाएगा माइनस h। वी नो दैट कि sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है, तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin h अपॉन h माइनस h, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसकी लिमिट अभी भी 1 निकाला था हम लोगों ने, ये ऊपर ही दिख रहा है, तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो जो है 1 के इक्विवेलेंट है। इस तरीके से इस फंक्शन की लिमिट कितनी होगी, 1 होगी। क्लास 12 लेवल पर जो है बोर्ड में या यूं कह सकते हैं कि जेई में ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर्स में आ जाते हैं कि इतने की लिमिट क्या होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन की क्या हुई है, लिमिट चेंज हुई है। उस पुराने वाले क्वेश्चन सेकंड में जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 हुआ करती थी, बट यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम एक थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं कि पुट, या यूं कह सकते हैं कि हियर fx इक्वल्स टू है क्या, sin x अपॉन x है, तो पुट
x इक्वल्स टू 1 अपॉन y। इसको पुट कर देने से क्या होगा, when x tends to 0, x tends to infinity, then y tends to 0 हो जाएगा। तो ये इतना मॉडिफिकेशन करना है इसमें। अब इसके जो है राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। RHL, तो f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन कैसा चेंज हो जाएगा, f ऑफ 1 अपॉन x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन y। तो ये हो जाएगा फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा y इंटू साइन 1 अपॉन y। अब जो है y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस h। तो 0 प्लस h इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू साइन 1 अपॉन h। तो अब जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू साइन 1 अपॉन h हो जाएगा। अब h की जगह अगर 0 रखें तो 0 इंटू, हम जानते हैं कि साइन x का ट्रिगोनोमेट्री में अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो जो साइन 1 अपॉन h है उसकी वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी, एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1। हम ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो 0 इंटू एनी वैल्यू ऑफ बिटवीन -1 एंड +1 के बीच में अगर एग्जिस्ट करेगी, फिर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें LHL, तो LHL क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -h इंटू जो है साइन 1 अपॉन -h। ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पार्ट वही हो जाएगा h इंटू साइन 1 अपॉन h। अब जो है अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये पार्ट तो सिमिलर वे में ऐसे ही है, यही वाला है कि 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ बिटवीन +1 एंड -1। तो इसकी भी लिमिट क्या आ गई, 0 ही आ जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, sin x अपॉन x है, तब फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। जबकि इसके पहले वाले केस में हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, sin x अपॉन x हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये दोनों ही फार्मूले हैं क्लास 12 लेवल पर एज अ फार्मूला, इसको बता दिया जाता है कि हाँ इतनी चीजें होती हैं, आप याद रखिए। बट मैं इसे जो है आपको सॉल्व करा करके प्रूफ कर दे रहा हूँ कि हाँ वास्तव में कैसे 0 और कैसे 1 होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान चीजें हैं और इन्हें आप याद रखेंगे फार्मूला मान करके ही, और चीजों को अगर कोई कहता है कि कैसे इवेलुएट किया जाएगा तो आप इन्हें जो है ऐसे ही बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है। हमें इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए जो है पहले राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं कि RHL f of 0 plus 0 equals to limit h tends to 0 f of h। मतलब क्या करना है, x की जगह पर जो है सिंपलीफाई h पुट कर देना है, या यूं कह सकते हैं कि इसे हम आसानी से पहले डायरेक्ट यही फार्मूला ही लगा करके सिंपलीफाई कर लेते। कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर जो है हम a टू द पावर x वाला फार्मूला लगा देते।
ए टू पावर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log a का होल स्क्वायर एंड शो ऑन डॉट डॉट लास्ट का जो वैल्यू है -1 वो हो जाएगा -1 और अपॉन x। तो इस तरीके से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से x कॉमन ले लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा फर्स्ट टर्म log a प्लस और x बाई 2 ओ सॉरी यहाँ टोटल होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा x बाई 4 log a का होल स्क्वायर या यूं कह सकते हैं कि x बाई 2 log a ही होता है क्योंकि ये पावर 2 आगे आ जाती एंड सो ऑन अपॉन क्या x। तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। अब x टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log a हो जाएगी। तो क्या हुआ डायरेक्ट हमने लिमिट अप्लाई करके देख लिया तो क्या हो गया log a आया। तो चाहे हम राइट हैंड लिमिट निकालें और चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें दोनों ही स्थितियों में ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी अर्थात इस फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पर लिमिट जो है वो क्या आ रही है log a आ रही है। तो ये भी क्या कहा जाता है एज अ फार्मूला ही माना जाता है बट आपको एक क्वेश्चन बनाया गया है जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के। अब हम जो है चर्चा करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है और डिसकंटिन्यूटी क्या है। अगला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब सततता से है और डिसकंटिन्यूटी का मतलब असततता से है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई चीज जैसे सतत वे में चल रही है लगातार चल रही है जैसे हमारे जीवन में जो गुजरने वाला समय है वो सेकंड पर सेकंड जो है क्या है गुजर रहा है वो मतलब अविरल रूप से लगातार बहता चला जा रहा है। उसका कोई रोक नहीं सकते आप समय को रोक नहीं सकते हैं। आप चीजों को जिस तरीके से चल रहा है समय बीत रहा है आप उसे जो है वापस नहीं ले आ सकते हैं। गुजरा हुआ कल जो है वापस नहीं आ सकता है। तो हमारे आयु में जो लगातार कमी हो रही है वो क्या है कंटिन्यू है वो जो है आप रोक नहीं सकते हैं उसे। तो ये बात आ जाएगी यहाँ पर ये क्या है कि हमारे जीवन के आयु का जो घटने का क्रम है वो क्या है कंटिन्यूअस है क्योंकि सेकंड पर सेकंड जो है लगातार हम घट रहे हैं। अब अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो जैसे एक आदमी जो कि संपूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है कोई विकलांगता नहीं है तो वो क्या कहा जाएगा एक कंटिन्यूअस पर्सन कहा जाएगा। इट मींस कि उसकी होल बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो क्या है कंटिन्यूअस है। उसकी पूरी बॉडी हर पार्ट वर्क कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर कोई भगवान न करे कि कोई ऐसा बच्चा जो कि हैंडीकैप है अगर वो सपोज दैट अगर एक हाथ से हैंडीकैप है तो वो क्या होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड से अगर वो हैंडीकैप है तो उसका क्या कहा जाएगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस नहीं है उसमें क्या है डिसकंटिन्यूटी है। मतलब उसकी बॉडी में पूरा एक समरूपता नहीं है जिस तरीके से उसे सामान्यता होना चाहिए वो ऐसा वो नहीं है उसमें क्या है डिसकंटिन्यूटी है। अब बात आते हैं उसके हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से क्या मतलब है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों ही बराबर आते हैं किसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन के तो फंक्शन क्या कहा जाएगा कंटिन्यूअस कहा जाएगा। और उस समय फंक्शन की जो लिमिट है या कंटिन्यूटी है वो क्या कह जाएगी कि फंक्शन की लिमिट जो है कंटिन्यूअस है। फिर से बात करते हैं कि कंटिन्यूअस है क्या चीज तो सॉरी कंटिन्यूटी की बात क्या है। तो कंटिन्यूटी की बात करते समय जो है हम इसमें सबसे पहला जो प्रयास है कंटिन्यूटी को डिफाइन करने का जो सबसे पहला प्रयास है वो है काउचीज डिफिनीशन।
तो काउची नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी कंटिन्यूटी के ऊपर, तो हम उसी को जो है यूटिलाइज करते हुए आज आपको कंटिन्यूटी का कांसेप्ट बताएंगे। काउचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Cauchy's definition of continuity। हमने आपको लिमिट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बताया था, डोमेन को, और आज भी जो है इस कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाते समय उसी को ही चर्चा में ले आएंगे। सपोज दैट ये हमारा सेट ए है और एक सेट ये बी है, इनके बीच एक फंक्शन डिफाइंड है कि x की इमेज क्या निकल के आ रही है, f ऑफ x आ रही है। तो जब x टेंड्स टू a हो जाएगा तो fx टेंड्स टू कहां हो जाएगा, f ऑफ a पर हो जाएगा। तो काउची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या कहता है कि अगर किसी डोमेन से किसी को डोमेन fx या a और b में कोई एक फंक्शन परिभाषित है कि यहां पर फंक्शन क्या है कि y इक्वल टू fx है। अब डोमेन में हम जो है क्या डिफाइन कर देते हैं, इंटरवल ना। इंटरवल में जैसे हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम है a और b, मतलब कोई दो संख्या रेखा ले लें तो उनके बीच बहुत ही संख्याएं हो सकती हैं, या तो कह सकते हैं कि अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो कोई भी दो संख्या क्या है, एक तरीके से इंटरवल है। जैसे दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं ना। हियर बिटवीन टू नेचुरल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। सो we can say that here is a interval a and b, if both brackets are closed then it is called closed interval, if both brackets are open, ऐसे हो जाए ओपन ब्रैकेट हो या जो है स्क्वायर ब्रैकेट ना हो करके ओपन, या कह सकते हैं इसे खुला ब्रैकेट कहते हैं, खुला कोष्ठक कहते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, ये जो है ओपन इंटरवल कहा जाएगा। अगर जो है स्क्वायर ब्रैकेट हो तो वो क्या कहा जाएगा, क्लोज इंटरवल कहा जाएगा। इसके अभी कॉन्सेप्ट को हम और ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं कि अभी ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी क्या है फंक्शन की काउची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहते हैं। इफ y equal to fx be a function defined on interval I, क्या है, इंटरवल i पर जो है यह फंक्शन डिफाइंड हो, तो फंक्शन कंटीन्यूअस कब कहा जाएगा, यदि इसके किसी नंबर एप्सिलॉन के लिए यहां पर एक नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगी तभी फंक्शन ही होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी फंक्शन fx जो है वो जो उसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट के भी बारे में बताया है। तो अब हम उसके कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। तो कहेंगे इफ अ फंक्शन y equal to fx defined on interval I such that कि for every epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that पे कंडीशन क्या लगाएंगे कि fx minus fa जो है वो क्या हो, इस ये जो है लेस देन एप्सिलॉन I whenever mod of x minus a is less than डेल्टा एक्सिस्ट करे, मतलब ग्रेटर देन 0 तो ये दोनों में रहेगा और लेस देन डेल्टा एक्सिस्ट करे, तो यह फंक्शन जो है कंटीन्यूअस कहलाएगा। और हाँ यही जो है काउची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी। I repeat the definition of continuity. If y equal to fx be a function defined on a closed interval I, या defined on an interval I such that for every number epsilon greater than 0, however small, कितनी भी छोटी क्यों ना epsilon ले लें, उसके लिए यहाँ पर एक नंबर डेल्टा जरूर ऐसे एक्सिस्ट कर जानी चाहिए जिसके लिए mod of fx minus fa less than 0 but less than epsilon but greater than 0 हो, जब कभी whenever की वैल्यू है
कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा बट ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे, तब यह फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस कहलाएगा। अगर इसी में से ही कोई एक कंडीशन नहीं फॉलो होगी तो यही फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे वहां पर कि डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये थी जो है काउची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरी सेकंड डेफिनेशन की चर्चा करें। सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर चर्चा करें तो कोई भी फंक्शन y इक्वल टू fx है, अगर उसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ या x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और बोथ LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर जो है राइट हैंड लिमिट बराबर जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट हो, तो फंक्शन जो है कंटीन्यूअस कहलाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीन चीजें जरूरी हैं चेक करने के लिए। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है या हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चेक करने पड़ेंगे कि तीनों एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ तीनों बराबर होने चाहिए। इनमें से कोई भी कंडीशंस अगर फॉलो नहीं होती है तो फंक्शन क्या कह दिया जाएगा, डिसकंटीन्यूअस कह दिया जाएगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसकंटीन्यूटी में। डिसकंटीन्यूटी बहुत ही आसान सा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्सिस्ट करे बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर ना हो तो क्या कहा जाएगा, फंक्शन की लिमिट एक्सिस्ट कर रही है बट फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। अर्थात मनुष्य है लेकिन उसके सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब उसका जैसे कह सकते हैं कि शारीरिक वेशभूषा सब कुछ अच्छी है बट उसका अस्तित्व तो नहीं है। अर्थात वो क्या है, एक तरीके से मैड है, जैसे उसका कि माइंड वर्क नहीं करता है, वो यूजलेस है, हमारे संसार में उसका कोई अस्तित्व तो नहीं आ रहा है, वो मतलब वो संसार के किसी काम में नहीं योगदान दे रहा है, अर्थात उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इस तरीके से कह सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा क्या, काउचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई। अब जो है सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई। अब बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी क्या चीज है। डिसकंटिन्यूटी में हमने हिंट पहले ही दे दिया है कि डिसकंटिन्यूटी में कि अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्सिस्ट करे बट वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो बट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ना हो, तब भी फंक्शन क्या कहा जाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा। अगर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें यही तीनों चीजें चेक कर लेनी है। अगर इनमें से कोई भी बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करा देते हैं एक दो और फिर जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो है क्या कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो अब चलते हैं जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर जो है हम क्वेश्चन कराते हैं कि क्वेश्चन नंबर आज के लिए जो है पांचवा क्वेश्चन है कि एग्जामिन द फंक्शन डिफाइंड बिलो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया कि fx इक्वल टू sin स्क्वायर ax अपॉन x स्क्वायर फॉर x नॉट इक्वल टू 0। जब फंक्शन x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 0 ले लें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इट मींस दैट कि हमें क्या दिया गया है आंसर में, यूं समझ लो कि गिवन दैट कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर जो है 1 दी गई है। हमें कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। तो f ऑफ 0 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 1 है। अब हम उसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इट मींस दैट कि जैसे हमने बताया था ना कि यहाँ पर x बराबर 0 है तो इस पर आने के दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो जब राइट साइड से आएंगे तो वो क्या कहा जाएगा, 0 प्लस h, और लेफ्ट साइड से आएंगे तो क्या कहा जाएगा, 0 माइनस h आएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालते समय जो है फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखेंगे,
जीरो प्लस एच रखेंगे और लिमिट जो x टेंड्स टू जीरो आएगी उसे हम क्या कर देंगे, h टेंड्स टू जीरो करेंगे। सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू जीरो की जगह क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और x की जगह जीरो माइनस h हो जाएगा। तो अब हम इसकी जो है राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले RHL राइट हैंड लिमिट, तो f ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर AH हो जाएगा अपान जो है h स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे जो है सिंप्लीफाई करते हुए किस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन AH अपान AH का होल स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। अब जो है हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, तो साइन AH अपान AH का होल स्क्वायर इनटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो a स्क्वायर। तो अभी भी हमने दिखाया था कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपान x हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में 1 इंटू a स्क्वायर, तो फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगी। अब इसी तरीके से जो है राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ये हो जाएगा f ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस AH अपान जो है माइनस h का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये भी वही वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर AH अपान h स्क्वायर, और इसकी भी लिमिट क्या आएगी, a स्क्वायर आएगी, जैसा कि हमने अभी भी ऊपर निकाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही a स्क्वायर आ रही है, बट फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो यहां पर हियर LHL बराबर RHL बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ fx फंक्शन। तो कह सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं है, अर्थात फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है ना। तो यहां पर फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। अगर सपोज दैट फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर आ गई होती तो यही फंक्शन क्या कहलाता, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसे आप जो अपनी बुक से लगाइए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप जो है कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या व्हाट्सएप माध्यम से भी जो है आप अपने क्वेश्चंस को भेज करके उसके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम जो है नए चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे।